अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 39वीं 39th किस्त, जो लफ्ज़ नंबर 1951 से 2000 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 38 वीडियोस के जरिए 1950 इंग्लिश अल्फाज के मानी आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। जो हजरात इस वीडियो का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अटैच, इसके मायने है साथ में लगाना, मुंसलिक करना। वर्ब है ये। इसका सेंटेंस में इस्तेमाल देखिए। अटैच ए कॉपी ऑफ योर यूटिलिटी बिल विद योर एप्लीकेशन। अपनी दरख्वास्त के साथ अपने यूटिलिटी बिल की एक कॉपी मुंसलिक करें। बिहेव, इसके मायने है सलूक करना, बर्ताव करना। वर्ब है ये। बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, शरीफ आदमी की तरह बर्ताव करें। बेंड, इसके मायने है मोड़ना, टेढ़ा करना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कुड यू बेंड दिस आयरन रॉड, क्या आप इस लोहे की सलाख को मोड़ सकते हैं। बाइसिकल, इसके मायने है साइकिल। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वी कैन यूज बाइसिकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, हम कम फासले के लिए साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइट, इसके मायने है दांत से काटना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शाज़ो नादिर ही काटते हैं। बाइंड, इसके मायने है बांधना, रस्सी से बांधना, जकड़ना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज बाइंड फास्ट, इट इज लूजिंग, बराह करम तेजी से बांधें, यह ढीला हो रहा है। बॉटल, इसके मायने है बोतल। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। परचेज 2 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे मशरूब की 2 बोतलें खरीदें। ब्रेव, इसके मायने है बहादुर, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द नेशन सैल्यूट्स टू इट्स ब्रेव सोल्जर्स, कौम अपने बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। ब्रेथ, इसके मायने है सांस। नाउन है ये। यूजिंग अ माउथ वॉश रेगुलरली फ्रेशन्स द ब्रेथ, बाकायदगी से मुंह धोना सांस को तरोताज़ा करता है। ब्रीफली, इसके मायने है मुख्तसरन। एडवर्ब है ये। प्लीज एक्सप्लेन योर कॉन्टेंशन ब्रीफली, बराह करम मुख्तसरन अपनी दलील की वजाहत करें। बायर, इसके मायने है खरीदार। नाउन है ये। देयर वर नो बायर्स आफ्टर 10 PM, रात 10 बजे के बाद कोई खरीदार नहीं था। केबल, इसके मायने है तार, बहरी तार, रस्सी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द इंटरनेट केबल हैज ब्रोकन नियर इजिप्ट, मिस्र के करीब इंटरनेट की बहरी तार टूट गई है। कॉम, इसके मायने है खामोश, पुरसुकून। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही वॉज वेरी कॉम आफ्टर हिज मदर्स डेथ, वो अपनी वालदा के इंतकाल के बाद बहुत खामोश था। कैंडल, इसके मायने है मोमबत्ती, शमा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अ कैंडल हैड सेट द कर्टेन्स ऑन फायर, एक मोमबत्ती ने पर्दों को आग लगा दी थी। सेलिब्रेट, इसके मायने है जश्न मनाना, मनाना, रचाना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। एवरी नेशन सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे, हर कौम अपना यौम आज़ादी मनाती है। चेस्ट, इसके मायने है सीना। नाउन है ये। ही वॉज फीलिंग पेन इन हिज चेस्ट, उसे अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। चॉकलेट, इसको चॉकलेट न बोलिएगा, चॉकलेट। नाउन है ये। चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स वेरी मच, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है। क्लर्क, इसके मायने है मुंशी, मुहर्रिर। क्लर्क नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही इज वर्किंग एज अ क्लर्क इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में मुंशी के तौर पर काम कर रहा है। क्लाउड, इसके मायने है बादल, घटा, धुंधलापन। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सडनली द स्काई वॉज कवर्ड विद क्लाउड्स, अचानक आसमान बादलों से ढक गया। कॉम्प्रिहेंसिव, इसके मायने है वसी, जामे। एडजेक्टिव है ये। द फॉरेन मिनिस्ट्री हैज इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट, वजारत खारजा ने एक जामे बयान जारी किया है। कॉन्सेंट्रेट, इसके मायने है मरकूज करना, तवज्जो देना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, बराए मेहरबानी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। कंसर्ट, इसके मायने है महफिल मौसीकी, तय करना, हम आहंगी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है।
टिकट्स फॉर दिस कंसर्ट हैव बीन ओवर सब्सक्राइब्ड। इस महफिल मौसीकी के टिकट ओवर सब्सक्राइब किए गए हैं। कंक्लूजन, इसके मायने है नतीजा, अंजाम, इख्तिताम। नाउन है ये। हाउ वॉज द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग? इजलास का इख्तिताम कैसा रहा? कंट्रीब्यूशन के मायने है हिस्सा, चंदा, इमदाद। नाउन है ये। वी मेड अ कंट्रीब्यूशन टू द फेमिन रिलीफ फंड। हमने कहत के रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डाला। कन्विंस के मायने है यकीन दिलाना, कायल करना, बावर कराना। वर्ब है ये। वी हैव टू कन्विंस द चेयरमैन। हमें चेयरमैन को कायल करना है। कुकी एक किस्म के बिस्कुट को कहते हैं, बिस्कुट जैसी चीजें। कुकी नाउन है ये। द बेबी च्यूड द कुकी अप एंड swallowed इट। बच्चे ने बिस्कुट को चबाकर निगल लिया। काउंटर इसके मायने है मुकाबिल, मुखालिफ, बरअक्स। काउंटर नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। डू यू वांट टू काउंटर हिज आर्गूमेंट्स? क्या आप उसके दलाइल की मुखालफत करना चाहते हैं? करेज इसके मायने है बहादुरी। नाउन है ये। मुजफ्फर वाज ऑनर्ड फॉर हिज करेज। मुजफ्फर को उसकी जुर्रत पर एजाज से नवाजा गया। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यूरियस इसके मायने है तजस्सुस करने वाला, मुतजस्सिस। एडजेक्टिव है ये। आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट ही सेड। मुझे ये जानने का तजस्सुस है कि उसने क्या कहा। डैड इसके मायने है बाप, वालिद, अब्बू। नाउन है ये। डैड हैज बॉट मी अ रिमोट कंट्रोल्ड कार। वालिद साहब ने मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार खरीदी है। डेस्क इसके मायने है मेज, डेस्क। नाउन है ये। द डेस्क इन द स्कूल वर नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड। स्कूल में मेजों की ठीक तरह से सफाई नहीं की गई। डर्टी इसके मायने है मैला, गंदा। एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वाई द रूम इज सो डर्टी? कमरा इतना गंदा क्यों है? डिसएग्री इसके मायने हैं मुत्तफिक न होना, इख्तलाफ करना। वर्ब है ये। सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग डिसएग्रीड। इजलास के कुछ शुरका ने इससे इख्तलाफ किया। डाउनटाउन के मायने हैं अंदरून शहर, शहर का असल हिस्सा। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर इज हैवी ट्रैफिक इन द डाउनटाउन एरिया टुनाइट। आज रात शहर के मरकजी इलाके में भारी ट्रैफिक है। ड्रॉर इसके मायने है दराज, इजरा करने वाला। नाउन है ये। समवन हैड टेकन द कैश आउट ऑफ द ड्रॉर। किसी ने दराज से नकदी निकाली थी। स्टैब्लिश के मायने है कायम करना, बुनियाद डालना। वर्ब है ये। द सिक्योरिटी फोर्सेज एस्टैब्लिश्ड द लॉ एंड ऑर्डर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन व अमान कायम किया। एस्टैब्लिशमेंट इसके मायने है इदारा, अमल तकर्रुर, सुबूत। नाउन है ये। दिस होटल इज अ कंफर्टेबल एंड वेल रन एस्टैब्लिशमेंट। यह होटल एक आरामदेह और अच्छी तरह से चलने वाला इदारा है। एस्टिमेट इसके मायने है तखमीना लगाना, अंदाजा करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। माई एस्टिमेट ऑफ हिज एबिलिटीज वॉज रॉन्ग। उसकी सलाहियतों के बारे में मेरा अंदाजा गलत था। एग्जामिनेशन के मायने है इम्तहान, जांच, मुआयना। नाउन है ये। द मैट्रिक एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड। मैट्रिक का इम्तहान मुलतवी कर दिया गया है। फ्लावर इसके मायने है फूल। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। बाग खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। गार्बेज इसके मायने है कचरा। नाउन है ये। गार्बेज इज लाइंग ऑन द मेन रोड्स ऑफ द सिटी। शहर की अहम सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है। ग्रैंड इसके मायने है बहुत बड़ा, आला। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द वेडिंग ऑफ माई सन वॉज अ ग्रैंड ओकेजन। मेरे बेटे की शादी एक बहुत शानदार मौका था। ग्रैंडफादर इसके मायने है दादा। नाउन है ये। आवर ग्रैंडफादर लव्स अस टू मच। हमारे दादा हमसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रोसरी इसके मायने है पंसारी का सौदा, किरियाना, सौदा सुलफ, दाल दपाल। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर इज नो ग्रोसरी शॉप नियर बाई आवर हाउस। हमारे घर के आसपास कोई किरियाने की दुकान नहीं है। हार्म इसके मायने है नुकसान पहुंचाना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। साइलेंस डज सेल्डम हार्म। खामोशी शाज़ो नादिर ही नुकसान पहुंचाती है। ऑनेस्ट इसके मायने है ईमानदार। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। अबरार वाज एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। अबरार एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। हनी इसके मायने है शहद। नाउन है ये। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड प्योर हनी। खालिस शहद मिलना बहुत मुश्किल है। इग्नोर इसके मायने है नजरअंदाज करना। वर्ब है ये।
काइंडली इग्नोर माई मिस्टेक्स एज आई एम एन इनएक्सपीरियंस पर्सन। बराए मेहरबानी मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करें क्योंकि मैं एक नातजर्बेकार शख्स हूँ। इम्प्लाई, इसके मायने हैं मायने रखना, मफहूम रखना। वर्ब है ये। व्हाट डू यू इम्प्लाई बाय दैट स्टेटमेंट? इस बयान से आपका क्या मतलब है? इम्प्रेशन, इसके मायने हैं तासुर, नक्श, ठप्पा। नाउन है ये। हिज कंडक्ट हैज क्रिएटेड अ बैड इम्प्रेशन ऑफ हिम। उसके तर्ज अमल ने उसके बारे में बुरा तासुर पैदा किया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज।